जिनके चेहरे पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके चेहरे पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही तो अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज का अपना टॉपिक BA BSc सेकेंड ईयर 4th सेम एक्सरसाइज 5.2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। जी हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आज हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देन अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारे पास यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या, पहले उसको देखेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, तो इफ अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस के इक्वल है तो देन लाप्लास ऑफ e की पावर at एफ ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल होती है। ठीक है जी, क्या अगर लाप्लास एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। ये काम हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर किया था प्रूफ इस चीज को। ठीक है, अगर ये इसकी लाप्लास इसके इक्वल है तो अगर हम इसके साथ e की पावर at मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर at मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, s माइनस ए हो जाएगी। इट मीन्स जो ये है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, s माइनस ए हो जाएगा, ये a शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हमारे पास क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हाँ जी, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं फिर लाप्लास ऑफ e की पावर at एफ टी डी टी, e की पावर at एफ ऑफ टी। तो ये हमारे पास बनेगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर at e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान होगा, ये चीज़ हमने की थी जब रिजल्ट किया था सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/s और एफ ऑफ e की पावर at की वैल्यू हमारे पास आई थी, लाप्लास ऑफ e की पावर at सॉरी, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1/s माइनस ए, मतलब s माइनस ए का फंक्शन आया था। तो वही चीज़ हमारे पास है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास s माइनस का a t एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एस से, ठीक है, तो मैं क्या इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता एफ ऑफ एस माइनस ए? बोलो, जस्ट हमने क्या किया, इस एस के प्लेस पे एस माइनस ए आया है, तो हम यहाँ पे जो एफ ऑफ एस था इसके प्लेस पे हम एस माइनस ए कर सकते हैं। हाँ जी, ये थी हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आई। इसके बाद हमारे पास थे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स को देखते हैं, उन पे ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो ये रिजल्ट्स हमारे पास क्या थे, तो फर्स्ट हमारे पास लाप्लास ऑफ 1, ये हमारे पास क्या था 1/s। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, इस 1 के साथ e की पावर at मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे इस s को शिफ्ट कर देंगे, किससे शिफ्ट करेंगे, a से, तो यहाँ पे हो जाएगा s माइनस का a। ठीक है जी, जहाँ पे s क्या है, ग्रेटर देन a, राइट। अब सेकंड रिजल्ट हमारे पास लाप्लास ऑफ e की पावर at t की पावर n, ये हमारे पास था। अब t की पावर n का रिजल्ट हमारे पास क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। हाँ जी, t की पावर n यानी n फैक्टोरियल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास होता था किसका, t की पावर n का लाप्लास। बट यहाँ पे क्या, e की पावर at, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे s माइनस ए। ठीक है, और ये पावर यहाँ पे n प्लस 1, राइट।
जहाँ पे s क्या ग्रेटर देन a है और n क्या है ग्रेटर देन -1, राइट। ये चीज़ हमारे पास थी। देखो इनका प्रूफ तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, इनका प्रूफ हम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर कर चुके हैं, राइट। तो अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन का, तो मैं e⁻at साइन, इसको नाम देता हूँ bt, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ओके जी। इसका लाप्लास हमारे पास क्या होता था, a/s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, b है, तो b/b s का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा नहीं अभी, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है s को, किससे, a से, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं s माइनस a का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास साइन और bt का अगर लाप्लास निकालने लगे हम, तो हमारे पास क्या होता है, ये b/s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। हमने क्या किया, इसको e⁻at से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो s है वो शिफ्ट हो जाएगा किससे, a से, तो s माइनस a, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास लाप्लास ऑफ e⁻at कोस bt, तो ये बनेगा हमारे पास s माइनस a का स्क्वायर, जो s था इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा s माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जहाँ पर s क्या ग्रेटर देन a है, यहाँ पे भी s क्या ग्रेटर देन a है। इसी प्रकार से हमारे पास लाप्लास ऑफ e⁻at साइन हाइपरबोलिक bt, तो ये बनेगा हमारे पास b/s माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास है, यहाँ पर भी s क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। देखो चीज़ मैंने बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास b प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट निकालते हैं e⁻at कोस हाइपरबोलिक bt, तो ये बनेगा हमारे पास s माइनस के b अपॉन, एक सेकंड मैंने यहाँ पे, ठीक है, s माइनस a हमने a से शिफ्ट किया है, तो s माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहाँ पे s क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। ये हमारे पास का स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। इन रिजल्ट्स का प्रूफ हम कर चुके हैं पहले से, जस्ट हमने अब तो क्या किया, इसको शिफ्ट किया है, s को किससे शिफ्ट किया है, बाई a से। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे, ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, दैट इज चेंज स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब बात करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की। स्केल चेंज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है, ठीक है जी, तो उस केस में हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, इस टी को हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसकी लाप्लास क्या बनेगी, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, अब इस टी को हमने क्या कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, ए से डिवाइड कर दिया, तो इसके बनेगा हमारे पास ए एफ ऑफ ए एस, ठीक है जी, ये हमारे पास लाप्लास बन जाएगी इसकी। अब आप सोच रहे होंगे सर इनका प्रूफ, चलो इनका प्रूफ भी कर लेते हैं। तो इनका प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हाँ जी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालने इसकी लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी ये हमारे पास क्या बनेगी, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी, ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस ए टी को कोई नया वेरिएबल पुट कर लेते हैं, तो पुट
ए टी इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम यू पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी यू, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एस। अब ये टी है, टी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, जो ए है ये यहाँ पे आ जाए नीचे, तो यू अपॉन ए, तो मैं इसको लिख दूँ यू अपॉन ए, जो ए आएगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, तो ई रेज टू पावर माइनस के एस अपॉन ए इंटू यू, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ ए टी के प्लेस पे क्या है, यू है, तो ये बनेगा एफ ऑफ यू, हाँ जी। और डी टी की वैल्यू क्या आई थी, डी टी की वैल्यू है डी यू अपॉन ए, डी यू अपॉन ए, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब जो 1/a है इसका तो इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, तो 1/a बाहर निकाल दिया, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस बार एस बाई ए यू एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है जी। तो जो ये हमारे पास है इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन ए, और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये लाप्लास किसकी बनेगी, लाप्लास ऑफ एस अपॉन ए, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, हाँ जी। लाप्लास ऑफ एस अपॉन ए लिखूं या फिर इसको मैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए लिख दूं, ठीक है। लिख सकते हैं मैं इसको ऐसा, लाप्लास है हमारे पास, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं फंक्शन ऑफ एस बाई ए, ठीक है। ये हुई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ, जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं सेकंड का प्रूफ। सिमिलरली हमारे पास सेकंड का प्रूफ है, आप चाहो तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, सेम काम करना है, अब की बार टी अपॉन ए को यू पुट कर देना है, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको एक बार। तो यहाँ पे सेकंड सेम काम करना है, मैं यहाँ से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, ये हमारे पास बनेगी 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन ए डी टी। तो सेम काम करना है, पुट टी अपॉन ए इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से आएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू ए यू, तो डी टी इज इक्वल टू ए डी यू। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, ये हमारे पास क्या बनेगी 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस, जो टी है उस टी के प्लेस पे क्या है, ए यू है, ठीक है जी। टी के प्लेस पे क्या है, ए यू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो टी के प्लेस पे क्या है, ए यू है, तो टी के प्लेस मैंने ए यू लिख दिया यहाँ पे। और बच्चा हमारे पास एफ ऑफ टी अपॉन ए, टी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, यू है, तो एफ ऑफ यू। अब डी टी की वैल्यू क्या है, ए इंटू डी यू, तो ए को बाहर निकाल दो, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस ए यू, तो एफ ऑफ यू डी यू। तो इसको लिख सकते हैं ए फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या बन जाएगा ये एस ए, ठीक है। देख लो हमारे पास ऐसे लिखो, ए एस लिखो, राइट। तो इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एस, कोई इशू नहीं इस चीज़ से, ऐसे लिखो ए एस लिखो, आना तो हमारे पास वही चीज़ है। तो ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के, तो हमारे क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर आते हैं, ठीक है। और आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी की पावर 3 ए की पावर माइनस 3t, ठीक है जी। जैसे हमने पिछली बार किया था, 2-3 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जल्दी फिनिश हो जाए हमारे। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ए की पावर माइनस 2t साइन 4t, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इनको सोल्व आउट करते हैं जी। तो फर्स्ट हमारे पास लाप्लास ऑफ
टी की पावर 3 ई की पावर माइनस 3t, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं लाप्लास ऑफ टी क्यूब। लाप्लास ऑफ टी क्यूब हमारे पास क्या होती है, 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग शिफ्टिंग। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस 3t टी क्यूब, ये हमारे पास बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस के 3 और इसकी पावर 4, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस प्लस 3 की पावर 4, जहाँ पे जो एस होगा वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन -3, ठीक है। ये वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट। जस्ट हमने क्या करना है, पहले इसकी निकाल लेनी है, उसके बाद इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। शिफ्ट करें किससे, 3 से शिफ्ट करना, -3 से, तो माइनस के 3, ठीक है जी। तो माइनस प्लस एस प्लस 3 पावर 4 एस ग्रेटर देन -3। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ टी प्लस 2 का स्क्वायर, इसको निकालते हैं। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, टी का स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 2t, तो ये बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू लाप्लास ऑफ 1 प्लस के 2 लाप्लास ऑफ टी। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर दैट इज गामा 3, ऐसे लिख दूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल, क्योंकि गामा 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 फैक्टोरियल होती है, ठीक है जी। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3 प्लस के 4, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/s प्लस के 2, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 फैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर 2, हाँ जी। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 अपॉन एस क्यूब प्लस के 4 अपॉन एस प्लस के 2 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन बाद में निकाल लेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले इसको शिफ्ट करते हैं ए की पावर टी से। तो लाप्लास ऑफ ए की पावर टी और साथ में हमारे पास टी प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लगाता हूँ बड़ी ब्रैकेट। तो इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, किससे शिफ्ट करना है, 1 से शिफ्ट करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 2 अपॉन एस माइनस 1 की क्यूब प्लस के 4 अपॉन एस माइनस 1 प्लस के 2 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर, और साइड में लिख देंगे हम बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, अब देखो मुझे यहां से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन निकाल ले, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो 2 कॉमन निकाल दिया, बचेगा 1 अपॉन एस माइनस 1 की क्यूब प्लस के 2 अपॉन एस माइनस 1 प्लस के 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर। अब लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये बनेगा हमारे पास एस माइनस 1 की क्यूब, सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। तो 1 प्लस के 2 टाइम एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के एस माइनस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस के 2s स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 4s प्लस के s माइनस के 1 और डिवाइड बाई s माइनस 1 की क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s प्लस के s, तो ये बनेगा माइनस के 3s, ओके। 2 यानी 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा यहाँ से प्लस का 2, ओके जी, ठीक है। और नीचे बचेगा हमारे पास s माइनस 1 की क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हमारे पास यही है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास है 3 फैक्टोरियल यानी 6 अपॉन s प्लस 3 की पावर 4। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6 आती है, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास आया है यहाँ से 2 इंटू 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस के 1, 2 इंटू 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस के 1। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, देखते हैं। 2s स्क्वायर माइनस 2s, तो हमने t प्लस 2 का स्क्वायर था, t का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के, देखो यहाँ से 2a भी करते हैं, 2 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये थी मिस्टेक, ठीक है।
तो 4 हमारे पास यहाँ से 2 फैक्टोरियल 2, ये बनेगा हमारे पास 4। ठीक है जी, ये 4 बन गया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा फिर 4, और 2 को मिलेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2, 2 आएगा तो यहाँ पे आएगा 2। अब ये 2 हो गया हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास 2s माइनस के 2। अब देखो 2 बाहर है, 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, s की वैल्यू -4s प्लस के 2s, तो माइनस के 2s। ठीक है, और प्लस का 2 माइनस का 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ से प्लस का 1। ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक है जी, अब हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, 2s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस के 1 अपॉन में दिस। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड की। वहां पे साइड में लिख सकते हो ना आप, यहाँ पे क्या जो s है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो लाप्लास ऑफ हम निकालते पहले sin 4t की। लाप्लास ऑफ sin 4t हमारे पास क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास a की वैल्यू ये है, यानी s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस के 16। नाउ अब क्या करेंगे हम, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर हमने शिफ्ट किससे करना है, माइनस के 2t से, sin 4t, तो -2t तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 16, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है टी स्क्वेयर ए की पावर टी साइन 4t। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है ए की पावर 3t साइन स्क्वेयर टी, और सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है ए की पावर 4t साइन 2t कोस टी। ठीक है जी, करते हैं इनको सोल्व। तो हमारे पास बात करेंगे सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की। एक सेकेंड, तो देखो लाप्लास निकालनी है हमें इसकी, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बाद में कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3। हाँ जी, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन s की पावर 3। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास, ये हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ए की पावर आइटा 4t। अब आप सोच रहे होंगे कि ए की पावर आइटा 4t कैसे आया, राइट? क्या आप सोच रहे हैं? हाँ जी, हमें पता है कि जो e की पावर आइटा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हाँ जी, ये होता है हमारे पास। तो हम थीटा के प्लेस पे क्या कर दो, 4t, तो कोस 4t प्लस आइटा साइन 4t। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिएगा साइन 4t। क्या चाहिएगा हमें, साइन 4t। साइन 4t चाहिएगा तो हम क्या करेंगे जी, ओनली इस पार्ट की वैल्यू उठा लेंगे, यानी कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं, ये क्या होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। हाँ जी, शिफ्ट करना है किसको, s को शिफ्ट करना है, किससे शिफ्ट करना है, आइटा 4t से। ठीक है जी, तो कर देते हैं s माइनस के आइटा 4, या मैं इसको लिख दूं 4 आइटा, और पावर हमारे पास हो जाएगी 3।
ठीक है जी, हमने इससे शिफ्ट कर दिया आइटा 4 से। कोफिशिएंट तो लेते हैं हम टी का, टी मत लिख देना यहाँ पे। अब ये हमारे पास है तो इसका हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ टी स्क्वेयर आइटा 4t को कोस 4t प्लस के टी स्क्वेयर यानी आइटा टी स्क्वेयर साइन 4t। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। तो अब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो क्या मैं इसको s माइनस 4 प्लस 4 आइटा पावर 3 ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास के नीचे कम बन सकता है ऐसा कुछ। चलो देखते हैं एक बार, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ से। 2 इंटू एस प्लस 4 आइटा अपॉन में मैं क्या करता हूँ s माइनस 4 आइटा का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे s माइनस 4 आइटा इंटू एस प्लस 4 आइटा। मैंने इस पावर को ब्रेक कर लिया 2 में और 1 में। ठीक है, फिर मैंने एक पावर से क्या किया, इसका रैशनलाइजेशन किया है s प्लस 4 आइटा s प्लस 4 आइटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू एस प्लस 4 आइटा अपॉन में s माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास एस स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आइटा का स्क्वायर भी आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस के 16। ठीक है जी, अब फिर क्या करेंगे, इसका अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे। अब किससे करेंगे रैशनलाइजेशन, इस पावर से करेंगे। ठीक है जी, किससे, इस पावर से इसका हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 2s प्लस 4 आइटा पावर 2 लेंगे तो पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, और s स्क्वायर प्लस के 16 ये तो अलग है, रियल नंबर है। अब जो सारा काम होगा वो काम इसके अंदर ही होगा, s माइनस के 4 आइटा s प्लस के 4 आइटा इसका स्क्वायर। ठीक है, याद आपको प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, जस्ट रैशनलाइजेशन किया है s प्लस 4 आइटा की पावर 2 से। एक पावर तो हमारे पास थी, 2 पावर हमने ले ली तो टोटल पावर 3 हो गई। ठीक है, नीचे पावर 2 लेंगे तो 2 पावर ये है और 2 पावर उसकी आएगी, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। मतलब क्या, प्रॉपर्टी a की पावर 2 b की पावर 2 क्या होता है a b की पावर 2। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 7th 8th के अंदर सीखी हुई है। तो अब इस चीज़ को यूज करते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू इसको ओपन कर ले ऊपर, s प्लस 4 आइटा की पावर 3 है तो ये बनेगा हमारे पास s क्यूब। ठीक है जी, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस b क्यूब करेंगे तो आइटा क्यूब आएगी। आइटा क्यूब क्यों लिखा होती है, माइनस के आइटा, तो माइनस के 64 आइटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3 a स्क्वायर भी प्लस के 3 a स्क्वायर b मतलब कि हमारे पास 4 आइटा यानी आइटा 4, तो 3 और 4 है हमारे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 12 बन जाएगा प्लस के 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, और कंप्लीट के बाहर ब्रैकेट है और नीचे हमारे पास s स्क्वायर प्लस के 16 और ये बनेगा हमारे पास, इसको भी लिख दूं s स्क्वायर प्लस के 16 और पावर 2। बोलो, लिख सकते हैं ना भैया। हमारे पास यहाँ से इसके वैल्यू एस स्क्वायर प्लस 16 आई है तो इसके वैल्यू भी तो वही है, बस बाहर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो बनेगा हमारे पास 2s क्यूब माइनस के 128 आइटा प्लस के 24 आइटा s स्क्वायर। ठीक है जी, और आइटा स्क्वायर यहाँ से, तो आइटा स्क्वायर के लिए होती है माइनस के 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 और 48 दूनी 96, तो माइनस के 96s। ठीक है, हमारे पास अपॉन में s स्क्वायर प्लस 16 पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है टी स्क्वायर कोस 40 प्लस के आइटा टी स्क्वायर साइन 40। अभी हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, सिर्फ टी स्क्वायर की और साइन 40 के लिए निकाल रहे हैं, हमने इसको अभी शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, क्या शिफ्ट नहीं किया है। इतना काम हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स।
बोथ साइड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, लाप्लास ऑफ टी स्क्वेयर साइन 40। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ टी स्क्वेयर साइन 40 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट आइटा वाला है तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 128। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है प्लस के 24 एस स्क्वेयर अपोन में, ये तो रियल पार्ट, ये तो नीचे रहेगा अपोन में है 16 इसके क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जी इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ताकि आपको याद रहे कि हमने कैसे किया काम। ठीक है, अब वहाँ पे फिर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है तो हमें e की पावर t से शिफ्ट करना है। ठीक है, नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ e की पावर t स्क्वेयर साइन 40, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे हम, किससे शिफ्ट करेंगे जी, 1 से, तो ये बनेगा माइनस के 128 प्लस के 24, s को लिखेंगे s माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन में s को लिखेंगे s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 16 और उसके हमारे पास आ जाएगी होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, 8 इंटू 3s स्क्वेयर माइनस के 16s प्लस के माइनस के 13 अपॉन में s स्क्वेयर माइनस के 2s प्लस के 17 उसकी होल क्यूब। इन्होंने क्या किया हुआ, जस्ट इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया। ठीक है, ऊपर इसको सोल्व कर दिया सिंप्लीफाई, बस इतना काम किया हुआ है। आप ये भी छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वहां पे। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो इसके अंदर लाप्लास ऑफ सबसे पहले निकालेंगे साइन स्क्वायर टी की। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालेंगे तो साइन स्क्वायर टी का तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएं, 1 माइनस के cos 2t अपॉन में 2 लाप्लास। ठीक है, ओके, तो यहाँ से 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस के 1/2 लाप्लास ऑफ cos 2t, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1/s माइनस के 1/2 लाप्लास ऑफ cos 2t, ये बनेगा हमारे पास s अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 2 का स्क्वेयर 4। ये हमारे पास हो गया जी। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, तो 1/2 मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा 1/s माइनस के s अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 4। नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमें लाप्लास ऑफ किसकी निकालनी है, e की पावर 3t की, तो e की पावर 3t साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी की लाप्लास हमारे पास ये आ चुकी है, हमें शिफ्ट करना है इसको किससे, 3 से, तो 1/2 1 अपॉन s माइनस के 3 माइनस के s माइनस के 3 अपॉन s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 4। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें लाप्लास निकालनी है साइन 2t कोस t की। ठीक है जी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ यानी 1/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन 2t कोस t, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 2 साइन a कोस b, फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b प्लस के साइन a माइनस b, तो साइन a प्लस b करेंगे तो साइन के 3t प्लस के साइन a माइनस b करेंगे तो साइन t, और यहाँ पे रहेगा लाप्लास, तो 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 3t प्लस के 1/2 लाप्लास ऑफ साइन t, तो 1/2 लाप्लास ऑफ साइन t हमारे पास क्या होता है 3 अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 3 का स्क्वेयर 9 प्लस के 1/2 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस के 1। इसके बाद हमें करना है इसको शिफ्ट करेंगे किससे, a की पावर हमारे पास 4t से। नाउ बाय शिफ्टिंग
प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ e की पावर 4t साइन 2t कोस 2t। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन निकाल दिया तो 3 अपॉन शिफ्ट करने में 4 से तो s माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 1 अपॉन s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम आपको आंसर मैच करना है तो फिर क्या करो, इनका एलसीएम लेके सोल्व करो इसको। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेकर के, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में चाहूँगा ये आप खुद ट्राई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 e की पावर माइनस टी साइन 2t माइनस के 2t कोस 2t। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है साइन t कोस क्यूब t e की पावर माइनस 2t, ये हमारे पास है। ठीक है जी, तो 7 क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसके लिए निकाल लेंगे, हमने काम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर किया था। देन इसको शिफ्ट कर देंगे -1 से। तो 7 क्वेश्चन आपका। अब आती बात 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम इसका लाप्लास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन 2t माइनस के 2t कोस 2t, तो इसको लाप्लास ऑफ साइन 2t माइनस के 2 टाइम लाप्लास ऑफ t कोस 2t। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, e की पावर आइटा थीटा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको लाप्लास निकाल लेते हैं, लाप्लास ऑफ साइन 2t, ये बनता है हमारे पास 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर 4। अब बात करते हैं इसकी लाप्लास ऑफ t इंटू कोस 2t। तो सबसे पहले लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ऑफ t, तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन एस का स्क्वायर, लाप्लास ऑफ t इंटू कोस 2t निकालना है हमें, तो कोस 2t को क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर आइटा 2t। ठीक है जी, e की पावर आइटा 2t। तो शिफ्ट करेंगे इसको किसके साथ, आइटा 2 के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन एस माइनस के 2 आइटा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर। अब करना है इसका रेशनलाइजेशन, तो s प्लस 2 आइटा का स्क्वायर अपॉन में s प्लस 2 आइटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास s का स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 2 2 जा 4 s आइटा। ठीक है जी, अपॉन में ये बनेगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस के 4 इसका स्क्वायर, और इसको लिखेंगे लाप्लास ऑफ t e की पावर आइटा 2t, ये हमारे पास क्या बनेगा, कोस 2t प्लस के आइटा t साइन 2t। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ से कोस 2t। तो कोस 2t कौन सा पार्ट है जी, रियल पार्ट है, तो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स बोथ साइड्स। तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो बनेगा हमारे पास लाप्लास ऑफ t कोस 2t। ठीक है जी, इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारे पास यहाँ से s की पावर 4 माइनस के 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, लाप्लास ऑफ साइन 2t माइनस के 2t कोस 2t, और ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे लाप्लास ऑफ साइन 2t की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 बाहर हो जाएगा,
लाप्लास ऑफ टी कोस 2t की वैल्यू हमने निकाल ली है। टी कोस 2t की वैल्यू हमारे पास है s की पावर 4 माइनस के 4 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस के 4 इसका स्क्वेयर। ठीक है जी। अब करते हैं इसको शिफ्ट, किससे शिफ्ट करना है, ए की पावर माइनस टी से। ठीक है जी। नाउ बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस टी साइन 2t माइनस के 2t कोस 2t। ठीक है, शिफ्ट करना है, हमें इसको शिफ्ट कर देते हैं। 2 अपॉन किससे करना, -1 से, तो ये बनेगा हमारे पास s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2 इंटू एस प्लस 1 की पावर 4 माइनस के 4 s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम लेकर के। ठीक है, इनका आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम ये बड़ी पावर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने। और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास साइन टी कोस क्यूब टी ई की पावर माइनस 2t। सबसे पहला काम क्या करना है, इस पोर्शन को सोल्व आउट करना है, कोस 3t। और कोस 3t सोल्व कैसे होगा, कोस 3t के फॉर्मूले से। ठीक है, कोस 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब टी माइनस के 3 कोस टी। ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 के अंदर, और क्लास 11th के अंदर भी ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। राइट, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर क्या करना है, उसके मल्टीप्लाई साइन टी के साथ कर दो। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। तो कोस क्यूब टी है, कोस 3t हमें पता है क्या होता है, 4 कोस क्यूब टी माइनस के 3 कोस टी। हमें निकालने कोस क्यूब टी की वैल्यू, ये बनेगी हमारे पास कोस 3t प्लस के 3 कोस टी और अपॉन में 4। कोस क्यूब टी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन टी के साथ। तो साइन टी कोस क्यूब टी, तो 1/4 साइन टी कोस 3t प्लस के 3 टाइम साइन टी और कोस क्यूब टी। ठीक है जी, इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या है, कोस क्यूब टी नहीं है, कोस टी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देन शिफ्ट कर देना e की पावर माइनस 2t से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने हिंट दे करके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे पास जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर क्या QR कोड है, आप उसको स्कैन करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है जी, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 80 कोस 80, और क्वेश्चन 11 हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80, और क्वेश्चन 12, चलो क्वेश्चन 12 को बाद में करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ओदी रखी है यहाँ पे, आएगी नहीं, फिर करते हैं उसको भी। अभी पहले इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले वैल्यू हम निकाल लेते हैं किसकी, साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, तो ये हमारे पास क्या बनता है, a अपॉन एस का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। हाँ जी, ये बनेगा हमारे पास। अब हमें निकालना है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 और कोस 80 को इसको लिखेंगे e की पावर आईटा 80। ठीक है, राइट, ध्यान रखना इस चीज को। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस एस को शिफ्ट करना है किससे, आईटा ए से। तो a अपॉन एस माइनस के आईटा ए इसका स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। लेकिन अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका करना पड़ेगा हमें रैशनलाइजेशन। उसको लिख देता हूँ मैं, साइन हाइपरबोलिक 80 e की पावर 80 को क्या लिखेंगे, कोस 80 प्लस के आईटा साइन हाइपरबोलिक 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा
और साइन 80। तो a इंटू ये बनेगा हमारे पास, इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन एस स्क्वेयर और आइटा ए स्क्वेयर, ये हमारे पास बनेगा माइनस का ए स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा माइनस का आइटा 2as माइनस का ए स्क्वायर, तो ये बनेगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 2a स्क्वायर माइनस के आइटा 2as। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। इसका करते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये एस स्क्वायर माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस के आइटा 2as, एस स्क्वायर माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस के आइटा 2as। यही काम आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस लगा देंगे, इतना काम करेंगे, या फिर सिंप्लीफाई करके सोल्व आउट कर सकते हो आप। तो a इंटू एस स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर प्लस के आइटा 2as, और नीचे हमारे पास बनेगा, अब देखो नीचे ये हमारे पास एक पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a, तो ये हमारे पास b हो जाएगा। ये हमारे पास a है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो s स्क्वायर माइनस के 2a का स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस ये बनता हमारे पास प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, और ये सारा पार्ट कैसा है, रियल पार्ट है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी कोस एटी प्लस के आइटा साइन हाइपरबोलिक एटी साइन 80। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक 80 कोस 80, तो ये हमारे पास आ जाएगा जब इक्वेट करेंगे इसको रियल पार्ट को। और 11 क्वेश्चन के अंदर भी सेम चीज़ है, वहाँ पे क्या है साइन 80 यहाँ पे, तो कंपेयर किसको करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक साथ कंप्लीट होंगे। तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। तो इमेजिनरी पार्ट्स को रियल पार्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग कोई काम नहीं है, शिफ्ट तो हमें करना नहीं, शिफ्ट हमारे पास हो चुका है यहाँ पे। तो रियल पार्ट कंपेयर करते हैं, तो रियल पार्ट हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 कोस 80, ये हमारे पास आएगा। रियल पार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो a एस स्क्वायर माइनस के 2a क्यूब, ठीक है जी, अपॉन में ये तो आएगा नहीं, सिर्फ ये आएगा एस स्क्वायर माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरी बात हमने क्या करना है, सेम काम करना है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक हो गया, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी सेम काम करना है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है जी, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना था ना, तो लीजिए अब इमेजिनरी पार्ट का काम करते हैं। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80, तो अब इमेजिनरी पार्ट उठा लेते हैं यहाँ से, तो 2as अपॉन एस स्क्वायर माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर एस स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, है ना, बिल्कुल आसान। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, a माइनस के b का होल स्क्वायर ओपन कर देना और टर्म्स को आगे पीछे करके सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 10 और 11 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इफ लाप्लास ऑफ साइन टी
अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s, सो दैट लाप्लास ऑफ sin 3t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/s। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन हमारे पास किससे है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। ठीक है जी, स्केल चेंज प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे। जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी की थी, 2 प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं f ऑफ s? हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। तो अब लिखते हैं प्रॉपर्टी। वी नो दैट, हमें प्रॉपर्टी पता है क्या? इफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल है? f ऑफ s के इक्वल है। तो हमारे पास क्या होता है? लाप्लास ऑफ f ऑफ a t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a f ऑफ s/a। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो ये लाप्लास ऑफ f ऑफ a t इज इक्वल टू 1/a f ऑफ s/a के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ लाप्लास ऑफ किसका लाप्लास निकालना है? हमें sin 3t अपॉन t का। अब देखो यहाँ पे f ऑफ t था, यहाँ पे f ऑफ a t था, तो ठीक है f ऑफ t हमारे पास है। यहाँ पे f ऑफ t, यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 3 है, बट यहाँ पे तो 3t है, लेकिन यहाँ पे 3t नहीं है। जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल सेम यहाँ पे होना चाहिए ना, वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए मतलब। तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से करेंगे इसको डिवाइड। sin 3t अपॉन में 3t। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब 3 लाप्लास ऑफ a t, लाप्लास ऑफ a t किसके इक्वल है? 1/a। तो 1/a और a हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है जी, और f ऑफ s/a, तो s/3। ठीक है, क्या हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी? 3 इंटू 1/3, तो ये कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा? ये f ऑफ s/3 के इक्वल। ठीक है जी, हमारे पास क्या है? tan इनवर्स 3/s। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो f ऑफ s/3 आया है। हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना यहाँ तक है tan इनवर्स 3/s तक। ठीक है जी, तो मैं इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे f ऑफ s की वैल्यू tan इनवर्स 1/s है, तो मैं इस s के अंदर s/3 कर दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो f ऑफ s/3, तो मैंने क्या किया? s के प्लेस पे s/3 कर दिया। तो यहां पर भी s के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? s/3 करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 1/s/3। तो tan इनवर्स ये बनेगा हमारे पास 3/s। ठीक है जी, क्या यही प्रूव करना था? tan इनवर्स 3/s। हाँ जी, यही प्रूव करना था। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।